प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 13। तेरे प्रश्न में दिया गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। कंडीशन दी गई है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ ले सकते हैं जैसा कि हमें कंडीशन में दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, मैं लगा सकता हूँ यहाँ x प्लस वाई। अगर हम कुछ चाहें तो इधर z का पक्षांतर कर सकते हैं, z को पक्षांतर करके लिख सकते हैं तो यहाँ ये z होगा वो ऋणात्मक चिन्ह में हो जाएगा। हमें क्यूब में करना है तो हम यहाँ लगा दें कि मान लीजिए दोनों पक्षों का घन करने पर हम यहाँ कंडीशन उपयोग में ले लें, दोनों पक्षों का घन करने पर हमें सिद्ध करना है दोनों पक्षों का घन करने पर x प्लस वाई इसका होल क्यूब हो गया बराबर, और ये प्राप्त हो रहा है हमें माइनस जेड और इसका भी हमें करना है क्यूब। अब अगर सरल समीकरण की सहायता से इसे हल करना प्रारंभ कर दें। सरल समीकरण x प्लस वाई के लिए होता है x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इधर होगा x प्लस वाई, क्योंकि अगर इसे हम आगे हल करना चाहें तो पहले वाले पद में 3x² हो सकता है प्लस y के साथ करना चाहें तो 3xy² होता है। सरसमीकरण को हम इसे आगे प्रसारित भी कर सकते हैं। बराबर उधर वाले पक्ष में हमें दिया गया है z का क्यूब। ऋणात्मक चिन्ह की घात अगर विषम संख्या में है तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं बदलता है, ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक में ही रहता है। x प्लस वाई हमने लिखा है x प्लस वाई तो x प्लस वाई बराबर z, x प्लस वाई बराबर यहाँ z का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बराबर इस सरसमीकरण को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई के स्थान पर मैं माइनस का z प्रयोग कर सकूँगा। अगर इन्हें जैसा कि आगे देख लेते हैं बराबर माइनस का z क्यूब दूसरी साइड में है, अगर मैं क्यूब वालों को एक तरफ कर दूं बिना क्यूब वालों को दूसरी तरफ ले जाऊं तो वहां ऐसा हो सकता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, उधर से माइनस का जेड क्यूब है इधर आएगा तो प्लस का जेड क्यूब बराबर, हमें ध्यान रखना है 3xy के साथ माइनस का जेड अगर गुणा में होगा तो ये पद ऋणात्मक चिन्ह में बदल जाएगा, लेकिन अगर इसका पक्षांतर करना है तो ऋणात्मक चिन्ह से ये वापस धनात्मक चिन्ह में बदलेगा। वही x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz हमें सिद्ध भी यही करना था, अतः होगा इति सिद्धम। ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 14। निम्नलिखित में से वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमें घनों का परिकलन नहीं करना है, फिर भी हमें मान ज्ञात करना है जैसा हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में 14 के में -12 क्यूब
प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, क्यूब भी कहते हैं हम 3 घात को। हम यहाँ माना कि x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। अगर इनका क्यूब किया जाएगा तो इसका भी क्यूब होगा, इसका क्यूब करना चाहेंगे तो इसका भी हो जाएगा। इस तरीके से हम इन्हें हल कर सकते हैं। और अभी हमने जो सर्वसमीका पढ़ी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अगर हम इनका घन कर रहे हैं, क्योंकि x का क्यूब हो रहा है, y का क्यूब भी हो रहा है और z का क्यूब भी हो रहा है, तो हम लगाएं यहाँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। इस तरह हम इसे फॉलो कर सकते हैं। ये सर्वसमीका हो गई। आगे एक्स क्यूब के स्थान पर वाई क्यूब है, तो मैं यहाँ ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह किस अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इधर हम लगा सकते हैं 3x के स्थान पर माइनस का 12 प्लस गुणा में होगा, क्योंकि y इसके साथ गुणा में है 7 और गुणा 5। हमें क्यूब की आवश्यकता नहीं है, यानी घनों को हटाकर हम 3xyz लिख सकते हैं। इन्हें हम 3 से गुणा करेंगे, 12 3 36 प्लस माइनस माइनस में होगा और 7 पंजे 35। 36 को 35 से गुणा करेंगे, वैसे 35 गुणा 35 तो 1225 होता है, और उसमें 35 और जोड़ेंगे तो 1260 प्राप्त होता है, बराबर -1260। ये इसका वर्ग प्राप्त होगा। 14 का दूसरा और तीसरा वो क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से आगे हल करेंगे। इसका नंबर दूसरा क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन में 28 क्यूब 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3। क्वेश्चन में कुछ यही दिया गया है। हम मान लें x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। x, y और z ध्यान रखना है, ये सर्वसमीका तभी काम करती है जब सभी पदों का अगर सीधा योगफल या घटाना किया जाए तो 0 के बराबर हो। 28 प्लस का है, 15 माइनस का है और 13 भी माइनस का। 13 और 15 दोनों मिलके 28 होंगे माइनस की, 28 माइनस और 28 ही प्लस, तो ये अगर जोड़ा जाए इनको सीधा तो ये 0 के बराबर होगा। हम सर्वसमीका को प्रयोग में ले, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, और उसमें होता है 3xyz। क्यूब में हमें दिया गया है, हमें केवल यही रखना है 3xyz, अर्थात x को y को और z को गुणा करना है 3 के साथ। 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13। 28 को 3 से गुणा करते हैं 84 आंसर प्राप्त होता है। गुणा इन दोनों पदों को कर ले, माइनस माइनस गुणा हो जाएंगे। 15 को 10 से गुणा किया 150 और 15 × 45 अर्थात 195। 195 को हमें 84 से गुणा करना है। अगर सीधा हम करें कि इसे 195 को 200 बढ़ा दें, हमें सीधा अगर तार्किक शक्ति का प्रयोग करके इसे गुणा करना चाहें 200 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 200 से गुणा करेंगे तो 84 दूनी का 168 तो होएगा और 200 में 2 जीरो यहाँ से प्राप्त होंगे। लेकिन क्योंकि 200 में ये 5 घट रहा है तो 5 घटा देंगे। 84 को 5 से गुणा करके, 84 को 5 से गुणा करते हैं तो 420 आता है। 16,800 में से अगर 420 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16,380। ये मान हमें प्राप्त होगा, यानी बहुत बड़ी भाग देने की या गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और फिर भी आसानी से हम सवाल को हल कर चुके हैं।
प्रश्न नंबर 15वें क्वेश्चन में दिया गया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमें ध्यान रखना है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है क्षेत्रफल 25a² माइनस 35a + 12। इसे हम लिख सकते हैं जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। पहले मैं लिख दूं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई के पदों में इसे ज्ञात करना है। ऐसे पदों के लिए हम यहाँ इनका गुणनखंड करके और इन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। गुणनखंड कर लेते हैं, वही हम 25 को और 12 को गुणा करते हैं, अर्थात गुणनखंड के लिए पहले और तीसरे पद का इस तरीके से गुणा करते हैं कि उनका गुणनफल मध्य वाले भाग के टुकड़ों के गुणनफल के बराबर हो जाए, और यदि मध्य वाले पद को वापस जोड़ना घटाना हो तो वापस मध्य पद प्राप्त हो जाए। 25 को अगर 12 से गुणा किया जाता है तो 25 गुणा 12 300 प्राप्त होता है। 25 दाई 250 300 प्राप्त होता है। तो हमें 35 के इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 35 से प्राप्त हो जाए, और इनको अगर गुणा किया जाए तो 300 प्राप्त हो जाए। 35 को हम लिख सकेंगे जैसे, एक तो हमारे पास प्रायिकता बचती है 30 और 5 वाली, क्योंकि 30 को और 5 को जब जोड़ेंगे तो बचेगा 35, और लेकिन गुणा करने पर 150 आएगा, तो ये स्थिति तो संभव ही नहीं है। दूसरी स्थिति हमारे पास में हो सकती है कि 25 गुणा 10, अगर 25 को और 10 को जोड़ा जाए तो 25 और 10 35 होता है। 35 वाली स्थिति को तो क्लियर कर रहा है, लेकिन जोड़ने पर 250 आता है, तो हमें तो 300 लाना है। ये वाली स्थिति भी संभव नहीं है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि हम 20 मान लें और इधर 15, 20 को और 15 को जोड़ते हैं तो 35 आता है, और 20 को और 15 को गुणा करते हैं तो 300 आता है। अर्थात हमारे पास जोड़ने घटाने वाली पद्धति भी क्लियर हो जाएगी, और इस तकनीक से हमें गुणा करने पर 300 भी प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ माइनस है तो 15 और 20 दोनों माइनस के होंगे तभी 35 बनेंगे। अगर इनमें से कोई भी एक प्लस का हो गया तो वापस घटेगा, जुड़ नहीं सकता। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी कुछ करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी इस तरीके से होगी 25a² माइनस 35a² था, तो इसके दो टुकड़े कर लिए हमने, -20a और -15a + 12। इनमें जो कॉमन मिल रहा है वो हमें बाहर निकाल लेंगे। जो कॉमन नहीं है, कॉमन होगा इनमें सार्वनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जिसका दोनों में भाग चला जाए। 5 का भाग दोनों में जाएगा, मैंने ले लिया 5, a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, तो 5a कॉमन आ गया, इधर बचेगा 5a, क्योंकि 25 में 5 का भाग 5 बार जाता है, मैंने 5 लिखा। a² में से a चला गया तो a बच गया, माइनस 5a, a यहाँ बाहर आ गया, 5 का भाग 20 में जाता है 4 बार, तो हमें प्राप्त हो गया 5a - 4। दूसरी स्थिति में यहाँ मैं माइनस का प्रयोग करूंगा, क्योंकि पहले माइनस का ही चिन्ह है। 15 में और 12 में उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 3, तो 3 का 15 में 5 बार, और इसके साथ a संयुग्मन में है, प्लस माइनस माइनस होगा। 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है। हम स्पष्ट भी कर चुके हैं कि कोष्ठक के अंतर्गत या कोष्ठक के अंदर एक जैसे ही व्यंजक प्राप्त होने चाहिए। 5a - 4 यहाँ है और 5a - 4 वहाँ है। कोष्ठक के बाहर वाले पदों को एक साथ कर लिया 5a - 3, और कोष्ठक के अंदर वाले पदों को भी एक तरफ कर लिया 5a - 4। जैसा कि हमने किया था, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और कोष्ठक भी गुणा का ही रूप होता है। तो हम लिख दें, किसी एक को लंबाई कर दे और एक को चौड़ाई कर दे। तो लगा दूं मैं, अतः लंबाई बराबर 5a - 3
और चौड़ाई बराबर है 5a-4। ये आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त होगी। इसी तरह हम इसका अगला वाला नंबर 2 क्वेश्चन भी हल करेंगे। इसके दूसरे वाले में हमें कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन में है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल 35y² प्लस 13y, 35y² प्लस 13y और माइनस के 12, इस तरह इसे हल किया गया है। आगे इसे देखते हैं क्या कुछ करना है। ठीक उसी तरह से आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, हम इसके बारे में छोटी कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, तो हमें बार बार ऐसी कंडीशंस की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, वही 35a², यानी 35 को अगर 12 से अचर पदों को अचर पद से गुणा किया जाता है तो 35 दाई 350 और 35 दूनी का 70 अर्थात 420 प्राप्त होता है। इसे मध्य वाला पद में जो 13 प्राप्त हो रहा है, वो 13 को इस तरीके से टुकड़ों में बांटना है कि गुणा करने पर 420 प्राप्त हो जाए, और अगर जोड़ा घटाया जाए तो हमें प्लस के 13 प्राप्त हो जाए। अब एक जो विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक पद प्लस का है और एक पद माइनस का है। इसका अर्थ है कि बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ा गया है कि माइनस और प्लस दोनों पद प्राप्त होंगे। बीच वाले पद में प्लस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ा पद प्लस वाला होगा और छोटा पद माइनस वाला होगा। तो इसी प्रकार से टुकड़ों में कुछ तोड़ना पड़ेगा जहां हमें 420 प्राप्त हो जाए। पहले हम 420 का एक अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी आती है तो हम जरूर कर पाएंगे। 2 का भाग जाता है और ये 210 बार, 2 का भाग फिर से जाएगा 105 बार, 3 का भाग 35 बार, 5 का भाग 7 बार और 7 का भाग 1 बार। 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, 12 में और 35 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 35 में और 12 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो दोनों तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा। अब कुछ ऐसा करें, 7 2 दूनी की 4 और 7 चौके 28 होगा। एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास में संभावनाएं हैं, 5 दिया 15, 28 और 15 अगर आपस में घटाए जाए तो 13 प्राप्त हो रहा है क्या। अगर कुछ ज़्यादा बड़ी संख्याएं आती है जहां हमें ऐसा गुणनखंड करने के लिए समस्याएं आती है, तो हम अभाज्य गुणनखंड वाली विधि अपनाकर इसे थोड़ा सुविधाजनक बना सकते हैं। तो हमें प्राप्त हो गए 2 पद 28 और 15। बड़ा प्लस का होना चाहिए क्योंकि मध्य का पद प्लस में है। यहाँ जो पद माइनस का आएगा तो बड़ी संख्या माइनस की लेनी है, छोटी संख्या प्लस की लेनी है, और यहाँ प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का ही लेना है। जैसा चिन्ह वैसी बड़ी संख्या। प्लस 28y माइनस 15y और माइनस के 12। इसे यहाँ से आगे हल करेंगे, आगे क्लियरेंस देंगे तो 35 में और 28 में 7 का भाग जाता है, 7 पंजे 35 और 7 चौके 28। कॉमन आएगा 7, यहाँ भी a मिल रहा है, a के स्थान पर हमें y रखना था, यहाँ भी y मिल रहा है और उधर भी y मिल रहा है, तो 7 y भी मैंने कॉमन ले लिया 5 बार और यहाँ y बच गया। प्लस 28 में 7 का भाग चला गया 4 बार, y को हम पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। माइनस का चिन्ह है, मैंने माइनस लगा दिया। 15 में और 12 में उपनिष्ठ अर्थात 3 का भाग जाता है, 3 का भाग देंगे -3, y कॉमन हो ही नहीं सकता, तो 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, y इसके साथ है, माइनस माइनस तो प्लस में कन्वर्ट होगा, और 3 को 12 में तो 4 बार। वही कोष्ठक के अंदर वाली संख्याएं बराबर आ रही है, 7y -3 और 5y + 4।
एक को हम लंबाई मान लेंगे और दूसरे वाले को चौड़ाई मान लेंगे। तो लगा दूं अतः लंबाई बराबर 7y - 3 और चौड़ाई 5y + 4। अगला क्वेश्चन, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं के लिए संभव जो व्यंजक होंगे वो क्या होंगे। 16वें प्रश्न का पहला है आयतन, और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन तो 3x² - 12x, 3x² - 12x। हमें यहाँ 3 व्यंजक बनाने पड़ेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। मैं लिख दूं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसे अगर हम यहाँ कॉमन लेना चाहें तो 3 का भाग दोनों पदों में जा सकता है। 3 अगर कॉमन लूँ तो यहाँ से 3 हट जाएगा और 12 में 3 का भाग जाएगा 4 बार। x यहाँ भी मिल रहा है और x यहाँ भी मिल रहा है, तो मैं कॉमन ले लूँ यहाँ 3x, तो इधर मिलेगा केवल x माइनस और ये 4। हमें 2 पद प्राप्त हो गए, 3x और x - 4। ध्यान रखना है कोष्ठक के रूप में है तो हमें इन्हें x को और 4 को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर गुणा के रूप में हो तो उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो पद हमारे पास में 3 हो जाएंगे, 3x यानी 3 को गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे और x - 4 को गुणा करेंगे। एक हो गए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आप इनमें से किसी को भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान सकेंगे। 3 पद प्राप्त करने थे, जो 3 पद हम प्राप्त कर चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आयतन। आयतन दिया गया है 12 है ky², 12 ky² प्लस 8 ky और माइनस 20 k। गुणनखंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उस मेथड में यही है कि पहले वाले पद में तो स्क्वायर होना चाहिए और अंतिम पद के साथ कोई भी अचर नहीं होना चाहिए, केवल अचर के रूप में ही होना चाहिए। हमें पता है इसके साथ k है, यहाँ भी k है और यहाँ भी k है। इसका मतलब यहाँ से k को हटाया जा सकता है। 8 के स्थान पर 6 क्वेश्चन में, और यहाँ प्लस में। पहले हम यहाँ से k को हटा लें क्योंकि k सभी पदों में उभयनिष्ठ है। इसके अलावा आगे हल करते हैं। 2 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ भी आ सकता है और 2 यहाँ भी, अर्थात तीनों पदों में 2 का भाग जा सकता है। तो 2 के साथ k को यहाँ से लिया जा सकता है, तो 6y² प्लस 3y माइनस 10। एक पद हमें प्राप्त हो गया। यहाँ 2 पद और प्राप्त होंगे, वो चौड़ाई और ऊंचाई के सापेक्ष प्राप्त हो जाएंगे। मान लीजिए कि 2k बराबर हो गया लंबाई। इस 2k को हम कोष्ठक के बाहर ही रखते हैं। 6 को 10 से गुणा करने पर 60 प्राप्त होता है। इसे इस तरीके से गुणा किया जाए या ऐसे टुकड़े किए जाएं जिन्हें गुणा करने पर हमें 10 गुणा करने पर 60 प्राप्त हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो जाए। तो 60 के लिए ऐसी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 60 के अभाज्य गुणनखंड करके 30, 2, 3, 5,
7 और 3 10, 2 और 2 4। यहाँ भी 3 तो प्राप्त होने वाला ही नहीं है। 7 को अगर 2 से गुणा किया जाए तो 7 दूनी की 14 और 3 दूनी की 6। 14 में और 6 में समस्याएं ज़्यादा होगी। जैसा बुक में क्वेश्चन में दिया गया है 6, तो इस 6 की जगह 8 ही होना चाहिए। 6 से होने वाला है। देखते हैं आगे इसके लिए। यहाँ केवल हम k कॉमन में ले लें तो हमें फिर प्राप्त होता है, दोबारा से इस स्टेप को क्लियर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में तो हमारे पास 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन ले लें। k मिल ही रहा है यहाँ, 3y² प्लस 2y और माइनस 5। 3 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो 15 आता है, और इसे 15 बनाने के लिए 5 और 3 दो टुकड़े किए जा सकते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा, 5 को 3 को गुणा करेंगे 15 प्राप्त होगा। 4 के 3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। 5y में से 3y घटाने पर 2y प्राप्त हो गया, मध्य वाला पद प्राप्त हो गया। पहले और तीसरे का गुणा करने पर 5 से 15 प्राप्त हो रहा है, और वहां 5 को 3 को गुणा करने पर भी 15 प्राप्त हो रहा है। आगे 4 के इधर इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कुछ कॉमन आने वाला ही नहीं है। 3 में और 5 में दोनों अभाज्य संख्या है, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से विभाजित नहीं है। कॉमन लेंगे यहाँ केवल y, क्योंकि y मिल रहा है। यहाँ 3y प्लस 5 माइनस 3 में और 5 में यहाँ भी कोई कॉमन नहीं मिल रहा, केवल कॉमन ले लेंगे एक, तो 3y माइनस माइनस प्लस में और 5 से कम 5। तो प्रोबेबिलिटी में हो गया, संभावनाएं हो गई 4 की y माइनस 1 और 3y प्लस 5। ये तीनों हो गई। लंबाई मान ले, चौड़ाई मान ले और ऊंचाई मान ले, तीनों पदों में हमें प्राप्त हो गया है। और प्रश्नावली 2.5 अर्थात पूरी दूसरी प्रश्नावली